नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द, कार्यक्रममा स्वागत छ। अहिले हामी ज्ञान सरोवर एकाडेमी नगरकोटमा उपस्थित छौँ। यहाँको शीतल हावा सुनिरहनु भएको होला, चराचुरुङ्गीको आवाज पनि, र यहाँको मनोरम दृश्य। भर्खरै समाजसेवा प्रभागको अति सुन्दर कार्यक्रम भएको थियो, जसमा भारतबाट पाल्नुहुने विशेष वक्ताहरूको उपस्थित रहेको थियो। आज पनि हामी बीचमा इन्टरनेसनल मोटिभेसनल स्पिकर या त इन्टरनेसनल ट्रान्सफर्मेसनल स्पिकर, जसलाई कुनै परिचयको आवश्यकता पर्दैन, हामी माझमा हुनुहुन्छ प्रोफेसर इभी गिरीशज्यू। विगत 28 वर्षदेखि राजयोग साधना गर्नुहुने, धेरै हजारौँ सङ्घ संस्थामा, ब्याङ्क्समा, कलेजेसमा, हस्पिटल्समा र विशेष गरेर आर्मीका व्यक्तिहरूको लागि ट्रेनिङ गर्दै आइरहनुहुने महानुभावलाई आज हामीले यहाँ पाएर अत्यन्तै खुसी भएका छौँ। आउनुहोस् हामी उहाँसँग कुराकानी गर्नेछौँ, तर नेपाली भाषामा होइन, अलिकति हिन्दी र अलिकति इङ्ग्लिसमा। यहाँहरू पक्कै पनि बुझ्नुहुन्छ होला, हामीलाई साथ दिनुहोला। आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। ओम शांति। नमस्कार विनोद भाई। ओम शांति। कैसे हैं भाई साहब? बहुत अच्छा हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ आकर के। हाँ जी। और प्रकृति के सौंदर्य में जैसे आप बता रहे थे, मुझे बहुत खुशी है। नेपाल सचमुच में एक बहुत ही प्राकृतिक सौंदर्य का देश है जी, और प्राकृतिक सौंदर्य से रिच है ये कंट्री, इसीलिए भी हमें बहुत अच्छा लगता है ना। जैसे नगरकोट में तो आपका सेकेंड टाइम। हाँ जी। इससे पहले 5-6 महीने पहले आप आए थे जी। तो कैसा अनुभव हो रहा है नगरकोट में, खास जहाँ पर 4 धाम है, बहुत सारे मेहमान आते जाते रहते हैं जी। खास कोई अनुभव है आपको, क्योंकि 1 हफ्ता तो हो गया आपको यहाँ? जी, देखिए, ऐसा कहा जाता है कि बाहर का वातावरण भी अंदर के मन को प्रभावित करता है, और अंदर की जो स्वस्थिति होती है हमारी, वो भी बाहर के वातावरण को प्रभावित करता है। सो हमारा जो इनर स्टेट होता है जी, वो भी वातावरण को प्रभावित करता है, और कभी कभी वातावरण भी हमारे इनर स्टेट ऑफ माइंड को इन्फ्लुएंस करता है। 2 वे ही होता है। 2 वे है। लेकिन जब प्रकृति का इतना सुंदर परिवेश है यहाँ पर, इतना पीस है यहाँ पर, और पोल्यूशन नहीं है, और इतनी साइलेंस है, तो उन साइलेंस के मोमेंट्स में यू फील वेरी ग्राउंडेड। आपका मन बहुत पीसफुल हो जाता है, चिंताएं ख़त्म हो जाती हैं, आप बहुत सीरीन अनुभव करते हैं, बहुत रिच अनुभव करते हैं, और ऐसे समय पर हम लाइफ को बहुत अच्छी तरह एक्सपीरियंस कर सकते हैं। वो खुशी को, वो स्नेह को, जो मूलभूत तौर पर जैसे प्रकृति नेचुरल होती है, वैसे ही मनुष्य आज बहुत अननेचुरल हो गया है। तो जितना हम नेचर के नज़दीक आते हैं, उतना हम भी अपने ओरिजिनल नेचर को एक्सपीरियंस करना शुरू कर देते हैं। सो मेरा एक्सपीरियंस यही रहा है कि यहाँ नगरकोट में आने से वो जो, वैसे तो हम मुंबई में रहते हैं जी, सो मुंबई का लाइफ इज़ वेरी फास्ट जी। वहाँ व्यक्ति सोचता भी बहुत फास्ट है, बोलता भी बहुत फास्ट है, खाता भी बहुत फास्ट है, ट्रैवल भी बहुत फास्ट करता है। इट्स अ रेस अगेंस्ट टाइम, क्योंकि आज के ज़माने में टाइम को मनी कहा है। सो एवरीबडी इज रनिंग, कंपटीशन। बट यहाँ लाइफ इज सो ग्राउंडेड, सो स्टिल, सो रुका हुआ लगता है ना। और यही वो पॉजेस है, जैसे पॉज बटन होता है ना, सब रुक जाता है। आई थिंक आज के इस वर्तमान समय में पॉज बटन बहुत ज़रूरी है। वी आर ऑलवेज 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 थिंकिंग, और उसका इम्पैक्ट हमारे शरीर में, हमारे मन में, मेंटल हेल्थ पर, हमारे रिलेशनशिप में, उस सब में बहुत एडवर्स इफेक्ट लेकर आता है। सो नगरकोट का आप एक्सपीरियंस अगर पूछें, सो इट्स मोर टू डू विद द हीलिंग ऑफ द सेल्फ। जो नेचुरोपैथी लोग कहते हैं ना, वो नेचुरोपैथी नेचुरल तरीके से होता है, ऑटोमेटिक होता है। आप इतने सुंदर वातावरण में हैं, मौसम इतना अच्छा है, हल्का हल्का ठंडी है, इतने अच्छे पक्षियों की आवाज़ है, और सूरज की किरण है, बारिश है, बादल है, ठंड है, और जो यहाँ के हमारे जो लोग हैं, ब्रह्मा कुमारीज़ की जो टीम है, उसमें भी विशेष जो यहाँ के जो बड़े जो दादी माँ हैं,
उनके जो एनर्जी है, वाइब्रेशन है, जो ब्रह्मा कुमारी सिस्टर्स का जो अपनापन है, पालना है, so that all adds up to the whole experience. You know, it's just not the physical presence, but the energy of people also. Yes, तो जैसे मैंने कह रहा था ना, अंदर का भी बाहर के हाँ, नेचर को प्रभावित करता है। तो यहाँ के जो तपस्वी, जो ब्रह्मा कुमारी के जो भाई बहनें हैं, उनका इनर स्टेट also adds value to the vibrations of this particular place. So it's a holistic experience है जो हम यहाँ कर रहे हैं, एंड इट्स अ वेरी वंडरफुल प्लेस। एक्चुअली ये अनुभव सभी लोग सुना रहे थे, जितने बड़े ग्रुप्स आ रहे हैं। तो आप कह रहे थे भाई साहब कि ये टू वे कम्युनिकेशन, जैसे हम लोग नेचर में स्थित होते हैं तो नेचर का प्रभाव हमारे मन में और शरीर में पड़ता है, राइट, और द अदर वे एज वेल। और कहाँ कहाँ हम सोच रहे थे, अभी 21st सेंचुरी 2024 चल रहा है, तो सेल्फ हीलिंग के लिए कभी कभी लोग सभी चीज़ों से किनारा होकर के एक कॉन्क्रीट वर्ल्ड, या तो फिर एक मोबाइल होता है हाथ में, पूरा लाइफ ही उसमें डेडिकेटेड कर देते हैं। उसका फ़ायदा भी है तो बेफ़ायदा भी है, माना नुकसान भी बहुत ज़्यादा है। अगर सेल्फ हीलिंग हम लोग एक नेचुरल तरीके से करना चाहते हैं, एक्सेप्ट फ्रॉम द नेचर से हट के, तो वो कैसे कर सकते हैं? थोड़ा सा इसके बारे में देखिए विनोद भाई, मैं आपको बताना चाहूँगा, हमारे अंदर ही एक डॉक्टर बैठा हुआ है, ठीक है। एक डॉक्टर होता है जहाँ हम हॉस्पिटल में जाते हैं, फिजिकल डॉक्टर। ही कैन बी अ नेचुरोपैथ, ही कैन बी एन एलोपैथ, ही कैन बी एन आयुर्वेदिक डॉक्टर, जो अलग अलग स्ट्रीम्स ऑफ मेडिकल इंटरवेंशन करते हैं। होम्योपैथ भी हो सकता है। लेकिन प्रकृति इतना इंटेलिजेंट है कि उन्होंने एक इनविजिबल डॉक्टर को अंदर बिठाया हुआ है, और वो एक इनविजिबल डॉक्टर है, और वो अगर उसको इंटरवेंशंस बताए, उसको सजेशंस दे, और हमारा जो ब्रेन है वो एक फार्मास्यूटिकल, क्या कहूँगा, एक डिस्ट्रीब्यूटर, फार्मास्यूटिकल दुकान कह लो या फार्मास्यूटिकल कंपनी कह लो, उसके पास सब दवाइयाँ हैं। ओके। बट समस्या ये है कि हम ना तो वो इनविजिबल डॉक्टर को जानते हैं, ना वो ब्रेन में होने वाली इतनी सारी अच्छी अच्छी दवाइयाँ हैं जो इनबिल्ट हैं, उसका हम सही यूसेज कर पा रहे हैं। और इसीलिए आज मनुष्य अंदर के प्राकृतिक जो शक्तियाँ हैं उसको छोड़ करके हम बाहर कहीं नेचर में जाना चाहते हैं, या फिर हमने, जैसे आपने कहा, मोबाइल कुड बी अ टेम्पररी स्ट्रेस रिलीविंग ऑप्शन हो सकता है। मुझे किसी ने मूवी देख लिया, कोई हम बाहर घूमने चले गए, कुछ खा लिया, शॉपिंग कर लिया, गेम्स खेल लिया, यस, टेम्पररी डिस्ट्रैक्शन के लिए दीज थिंग्स। आप कुछ गेम्स खेल लिया, आपने संगीत, कुछ इंस्ट्रूमेंट्स प्ले कर लिया, you go for an outing, you go for a ride, you meet your people, you spend quality time, you network with people. Yes, they do play an important role to help you, but on a long term basis, say for example, आज मुझे स्ट्रेस है जी, और मुझे लगता है कि मैं अपने आप को हैंडल नहीं कर पा रहा हूँ जी, तो मैं अपने बेस्ट फ्रेंड को कॉल करता हूँ। सपोज यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, और मैं फ़ोन करता हूँ, विनोद यार थोड़ा सा टेंशन चल रहा है, तेरे पास टाइम है तो आ जाओ, बात करते हैं। तो ही सेज या इवन आई वाज वेटिंग, मैं भी खाली बैठा हूँ, चल मिल लेते हैं। सो मैं और आप जब हम मिलते हैं तो हम बहुत यहाँ वहाँ की बातें करते हैं, बहुत अच्छा फील होता है। सो नाउ यू एज माई बेस्ट फ्रेंड, यू नो, यू आर हेल्पिंग मी टू डी स्ट्रेस गिरीश, ठीक है ना। इसी तरह क्या ऐसा हो सकता है कि मेरे अंदर भी एक बहुत सुंदर पर्सनालिटी है, जैसे विनोद इज़ अ वेरी गुड पर्सन, दुख के समय पे, स्ट्रेस के समय पे मुझे आप याद आए और मैंने आपको कॉल कर दिया, एंड यू वर अवेलेबल, यू वर रेडी टू बी विथ मी, यू वर रेडी टू लिसन टू मी, यू वर रेडी टू शेयर विथ मी, ठीक है ना। सिमिलरली द क्वेश्चन इज, कैन माई माइंड बी माई बेस्ट फ्रेंड? क्या मैं अपने मन को मेरा बेस्ट फ्रेंड बना सकता हूँ कि वो भी मेरी बात सुने, वो भी मुझे बहुत प्यार से सजेशंस दे, गाइड करे। और जैसे आपने कहा था, एक अंदर की भी दुनिया है, एक बाहर की भी दुनिया है, तो हमारा डिपेंडेंसी बाहर की दुनिया में बहुत ज़्यादा हो गया। से फॉर एग्जाम्पल,
इन दोज मोमेंट्स ऑफ डिस्ट्रेस, टेंशन वाले समय पे मैंने विनोद को कॉल किया, एंड लेट अस अज्यूम जेन्युइनली विनोद इज बिजी, Okay. yeah, he is at a place where he cannot take the phone, maybe he's driving, or maybe he is into something wherein his mobile is not with him. अब मैं क्या करूंगा बताओ? गए काम से। हाँ, अब मैं और ओवरवेल्म होता जाऊंगा, फिर आई विल लुक एट सम अदर ऑप्शन। व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल इज, हम बाहर की ओर हमारा डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, जो आप कह रहे हो 2024 के समय पर, और इसी वजह से हम बहुत ज़्यादा कमज़ोर होते जा रहे हैं, क्योंकि मेरा कंट्रोल बाहर की चीज़ों पर नहीं है। और अगर मैंने 2-3 बार विनोद को कॉल किया और उसने फ़ोन ही नहीं उठाया, अब मुझे विनोद के ऊपर गुस्सा भी आ रहा है कि ये बंदा उठाता क्यों नहीं है मेरा फ़ोन, मैंने इसका फ़ोन हमेशा उठाया। नाउ माई फ्रेंड्स रिलेशनशिप इज कॉजिंग मी लॉट ऑफ ट्रबल, क्योंकि मेरा उस पर अधिकार है, मेरा एक्सपेक्टेशंस जागृत। सो व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज, look at how the mind is creating anger, how the mind is creating frustration, how the mind is creating expectation, and वो जो root cause है, वो जो मन है, उसको हम समझने का प्रयास ही नहीं कर रहे हैं, उसको एम्पावर करने का हम प्रयास ही नहीं कर रहे हैं, अपने ह्यूमन साइकोलॉजी को समझने का प्रयास नहीं कर रहा हूँ कि मैं गिरीश हूँ कौन, एक्चुअली में कौन है ये जो गुस्सा कर रहा है या फ्रस्ट्रेट हो रहा है, ये एक्सपेक्ट कर रहा है, प्रोग्रामिंग कहाँ बैठा हुआ है, कहाँ बैठा हुआ है। और इसके लिए आपको कोई साइकोलॉजिस्ट के पास या आपको कोई BA साइकोलॉजी या MA साइकोलॉजी करने की ज़रूरत नहीं है। ये मैं समझता हूँ जीवन को बहुत अच्छी रीति से जीने का बेसिक, जैसे एक बच्चा जन्म लेता है, जन्म लेने के बाद उसको बोलना सिखाया जाता है, उसको चलना सिखाया जाता है, इसी तरह लाइफ में ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग हमारा ग्राउंड वर्क होना चाहिए। एंड अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं है। द फैक्ट ऑफ द मैटर इज, कोई माता पिता अपने बच्चों को ये सब नहीं सिखाते हैं कि भाई आप हम किसी को फ्रेंड कैसे बनाना है, फ्रेंडशिप कैसे करना है, क्या वर्ड्स नहीं यूज़ करने जिससे फ्रेंडशिप टूट जाएगा, और अगर फ्रेंड नाराज़ हो गया तो उसको कैसे फ्रेंड बनाना है, उसके लिए कौन से वर्ड्स यूज़ करने, वो सब शायद मम्मी पापा टीचर्स फ्रेंड सब सीखता है, बच्चे को सिखाया भी जाता है, बट हम कभी भी अपने मन को फ्रेंड बनाना नहीं सिखाते हैं, कहीं से गाइडलाइंस ही नहीं मिला है। एंड आई थिंक it is very 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 imperative and important in today's time that everybody on planet Earth has to should know how to make myself my best friend, how to love myself the most, how to be very compassionate towards the self। आज मैं आपके साथ बड़ा रिस्पेक्टफुल बात करूंगा जी, मुझे गुस्सा भी होगा तो भी मैं बहुत, भले मैं दिखावा में भी बहुत प्यार से बात करूंगा बाहरी रूप से, बट हम अपने आप से बहुत प्यार से नहीं बात करते, बहुत रिस्पेक्टफुल बात नहीं करते, तो उसको समझना बहुत ज़रूरी है। और अगर हमने इस मन रूपी शक्ति को बहुत रियलिस्टिक टर्म्स में पहचान लिया, समझ लिया, और उस आधार से अपने मन को चलाना शुरू कर दिया, आई थिंक लाइफ में थ्रो लॉट ऑफ चैलेंजेस, वो तो मेरे कंट्रोल में नहीं है, बट आई विल बी एबल टू ओवर पावर इट, बहुत आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं, बहुत आसानी से। आप मुझसे प्रश्न पूछते हैं, मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ कि थोड़ा सा कैसे हम नेचुरली कितने पावरफुल हैं, और कैसे हम उसी पर्सपेक्टिव में, उसी दृष्टिकोण में हम शायद इतने कमज़ोर भी हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या आपका हाथ आपका सुनता है? हाँ, सुनता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आप सुबह उठे, बट नेचुरल है, फर्स्ट थिंग दैट वी डू इज टू ब्रश आवर टीथ, मे बी यू मे हैव योर बेड टी, या फिर आपने पानी वगैरह पी लिया है, फ्रेश होने के लिए तो हम बाथरूम में जाके ब्रश ही करेंगे। तो मान लीजिए वो वॉशरूम में उसमें ब्रश है, पेस्ट है, टंग क्लीनर रखा हुआ है, एंड यू हैव टू ब्रश योर टीथ, सो क्वाइट नेचुरल। और एक दिन आप सुबह वॉशरूम में जाते हो, मिरर के सामने, वॉश बेसिन के सामने खड़े हो,
और आपका हाथ आपको कहता है जाइए, आज मैं स्ट्राइक पर हूँ, मैं आराम कर रहा हूँ, मैं ब्रश नहीं उठाऊंगा, मैं आज ब्रश नहीं करूंगा। ऐसे हो सकता है क्या? शायद नहीं हो सकता। नहीं हो सकता हाँ। है, ठीक है। से फॉर एग्जाम्पल यू हैव टू, आपके बेड से उठ करके आपको वॉशरूम तक जाना है ब्रश करने के लिए, क्या आपका पाँव आपको कहेगा कि नहीं नहीं आज मैं काम नहीं करूंगा, आपको जो करना है कर लो, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन हेल्पिंग यू इन एनी वे? वो नहीं हो सकता है। नहीं। भले उसको तकलीफ हो सकता है, दर्द हो सकता है, आप लेथार्जिक फील कर रहे हो, आप क्रैम्प्स फील कर रहे हो, बट इट विल ओबे योर ऑर्डर, ठीक है ना। एक ही कंडीशन में हाथ और पांव नहीं सुनेगा, एंड दैट मेडिकल कंडीशन इज स्ट्रोक। अगर होगा तो फिर द अदर साइड ऑफ द बॉडी में पैरालिसिस हो जाएगा, और पैरालिसिस को जब तक आप ट्रीट नहीं करेंगे, रिहैबिलिटेशन या फिर फिजियोथेरेपी, और वो जो ब्लड क्लॉट हुआ है या वहाँ रप्चर हुआ है उसको ठीक नहीं करेंगे, तब तक द सीवियरिटी ऑफ द पैरालिसिस डिपेंड करता है। कई लोग जल्दी ठीक भी हो जाते हैं, कई लोगों को थोड़ा टाइम लगता है। तो अभी तो हम नॉर्मल है, हमारा ब्रेन में कोई स्ट्रोक नहीं है, कोई क्लॉट नहीं है, कुछ नहीं है, वी आर वेरी नॉर्मल, इसीलिए हमारा हाथ और पैर सुनता है। जब ब्लड क्लॉट होता है तो वहां पर जो हमारा एक इलेक्ट्रिकल ब्रेन होता है, तो यहाँ से पूरा सीपीयू है ये, यहाँ से पूरा हमारे शरीर को कंट्रोल जाता है। तो वहां पर वो मान लीजिए फ्यूज निकल गया, जैसे ब्लॉक हो गया। हाँ। अब इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं हो रहा है राइट साइड को, क्योंकि लेफ्ट हेमिस्फीयर कंट्रोल्स द राइट साइड, द राइट हेमिस्फीयर कंट्रोल्स द लेफ्ट साइड। तो वहां से अब इलेक्ट्रिकल इनपुट्स आ नहीं रहा है। मैं चाहता तो हूं कि ब्रश करूं, क्योंकि स्ट्रोक हुआ, पैरालिटिक हूं, अब हाथ काम नहीं करेगा, मैं कितना भी इसको ऑर्डर दे दूं, क्योंकि एक सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर, आप कितना भी बटन दबाएं, लेकिन अगर कनेक्शन नहीं है तो बल्ब जलेगा नहीं। आप कितना भी बटन को दबाने से नहीं, दोनों जरूरी है। सो देन इलेक्ट्रिशियन आकर चेक करेगा, वायर देखेगा कहीं वायर निकला तो नहीं, अगर उसको टच कर देगा स्विच ऑन करने से हो जाएगा। तो सेम इज हियर आल्सो, ठीक है। सो अंडर नॉर्मल कंडीशन, इफ माय ब्रेन में कहीं पर रप्चर नहीं हुआ है, तो माय हैंड्स एंड लेग्स विल ऑलवेज लिसन टू मी। दिस इज वेरी क्वाइट नेचुरल। नाउ आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू, ठीक है ना। आई मीन क्योंकि आप दर्शकों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो आपके द्वारा मैं दर्शकों को भी ये प्रश्न पूछ रहा हूं। जरूर, प्लीज। तो हमारा हाथ और हमारा पैर सदा हमारा सुनता है, अगर मेरे को पैरालिसिस नहीं हुआ है अंडर नॉर्मल कंडीशन, क्या मेरा मन मेरा सदा सुनता है? शायद नहीं मन तो करता है जल्दी सो जाऊं, हाँ, लेकिन होता नहीं है। मन मानता नहीं, हाँ, चाहता है जल्दी उठ भी जाऊं, सुबह भी जाऊं, लेकिन नहीं होता। ऐसा लगता है कि थोड़ा और सो जाऊं, 5 मिनट के बाद उठूं, कल रात को लेट सोया था। तो अब सोचने वाली बात ये है कि जो एक बेस्ट फ्रेंड होता है, क्या हो सकता है कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ अ बेस्ट फ्रेंड? जो मैं कहूं तुम मानो। वंडरफुल। और जो मुझे पसंद वो आपको पसंद। फैंटास्टिक। और वो आपके साथ हमेशा रहेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, दुख सुख में हमेशा साथ देगा। बहुत अच्छा। और आपके बहुत अच्छे अच्छे फ्रेंड्स हैं लगता है, आप एक करके उसके रियल चीजों को बता रहे हैं। बेस्ट फ्रेंड मुझे तो लगता है इतना ही है। अच्छा, एक बेस्ट फ्रेंड वो भी होता है जो आपको अनकंडीशनली समझता है, ठीक है ना। वो जजमेंट नहीं पास करेगा आपके लिए, आपको गाइड करेगा, आपको सपोर्ट करेगा, आपको एक्सेप्ट करेगा, आप एक्सेप्ट करेगा जैसे हो, जैसे जो भी हो। यू आर माय फ्रेंड। हाँ, यू आर माय फ्रेंड। ऑलवेज अवेलेबल, ऑलवेज हेल्पफुल, ऑलवेज आपको प्रेजेंस दिखाएगा, ट्रस्टवर्दी होगा, ठीक है ना। विल नॉट बीट्रे यू, ठीक है ना, आपके ट्रस्ट को ब्रेक नहीं करेगा, ठीक है। अब मेरा आपसे वापस प्रश्न है। आज तो उल्टा मुझे आ रहा है प्रश्न। जरूर। क्या मेरा मन मेरा बेस्ट फ्रेंड है? नो। हाँ। तो जब मैं किसी और को मेरा बेस्ट फ्रेंड बना सकता हूं, मैं किसी का बेस्ट फ्रेंड हो सकता हूं, मेरे अंदर ये काबिलियत है कि आई विल अंडरस्टैंड यू, आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू, आई विल इमोशनली सपोर्ट यू, आई विल नॉट जज यू। मेरे में वो काबिलियत है टू बी अ गुड फ्रेंड ऑफ योर्स, एंड अदर्स कैन ऑल्सो बी अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन। So why is it so difficult that Girish cannot make his own mind his best friend? मेरा मन ही मेरा नहीं सुन रहा है। उठना चाहता हूं सुबह, मान लो मेरे लाइफ में कुछ प्रॉब्लम आया, चलो प्रॉब्लम भी छोड़ दीजिए, मेरा आज मन कर रहा है कि आज मैं
बाहर जाना चाहता हूँ, घर में बहुत बोर हो रहा है, मेरे को कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, मम्मी डांट रही है, पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, मैंने विनोद को कॉल कर दिया, मैंने कहा चलो बाहर चलते हैं, घूमने चलते हैं, थोड़ा आउटिंग करेंगे, हो सके तो एक मूवी भी देख लेंगे, बाहर खाएंगे पिएंगे, 2-3 घंटे में आ जाएंगे, रिलैक्स करना चाहता है, जस्ट वांट टू चिल। ठीक है, तो मैंने विनोद को कॉल किया, गुड बेस्ट फ्रेंड, इवन दो ही मे बी लिटिल बिजी, लेकिन उसकी प्रायोरिटी गिरीश होगी बिकॉज ही इज माई बेस्ट फ्रेंड। तो वो बोलता है कल नहीं जा सकते क्या? मैंने कहा नहीं यार कल नहीं जाना, अब भी जाना, मेरा दिमाग खराब हो रहा है घर में, मेरा सर फट रहा है। तो बोला ओके, दोस्त के लिए तो जान भी हाजिर है। तो विनोद अपना बाकी सब काम छोड़कर गिरीश के लिए अवेलेबल है, गिरीश को वो समझ रहा है, एंड ही विल स्पेंड 2-3 आवर्स। सो यू आर लिसनिंग टू माई रिक्वेस्ट। इसी तरह नाउ फॉर एग्जाम्पल माई माइंड का नाम विनोद डाल दीजिए, गिरीश है और मेरा मन का नाम विनोद है। अब मेरे लाइफ में कुछ प्रॉब्लम हो गया है, या छोड़ो प्रॉब्लम भी नहीं हुआ है, गिरीश ने डिसाइड किया कि मैं कल सुबह जल्दी उठूंगा क्योंकि जल्दी उठना अच्छा होता है, आई नो, ठीक है ना, सुबह उठ के थोड़ा सा एक्सरसाइज कर लूँ, मेडिटेशन कर लूँ, बाहर एक बार थोड़ा सा वॉकिंग भी कर लूँ, और कुछ सुबह उठ के पढ़ भी लूँ अगर हो भी सके तो। अर्ली टू गेट अप इज गुड, ठीक है, बट मेरा फ्रेंड दैट इज विनोद इज इक्वल टू मेरा मन। अलार्म बजा 5 बजे, ये विनोद जी कह रहे, मन मेरा कह रहा है 2 मिनट सो जाओ। गिरीश कहता नहीं नहीं भाई, प्लान किया था, इट इज गुड फॉर द बॉडी, इट इज गुड फॉर द माइंड, इट इज गुड फॉर हेल्थ, इट इज गुड फॉर एवरीथिंग, मॉर्निंग पढ़ने से सब याद रहता है। अब ये विनोद मेरा नहीं सुन रहा, 5 मिनट और सो जाता, 5 मिनट और सो जाता हूँ। नाउ आई हैव अ क्वेश्चन कि अदर्स के साथ मैं फ्रेंड्स बना सकता हूँ, माई रिलेशनशिप विद विनोद इज सो गुड, ही इज अवेलेबल फॉर मी, मैंने भी तो बहुत कुछ किया होगा ना, तो मैंने शायद इस मन को समझा नहीं है, इस मन को प्यार नहीं किया है, इसके लिए टाइम इन्वेस्ट नहीं किया। मेरा और विनोद का फ्रेंडशिप कैसे हुआ? एक दिन फ्रेंड बेस्ट फ्रेंड बन गए क्या? नहीं ना, पॉसिबल नहीं है। हाँ, एक दूसरे को समझा, बातें की, एक दूसरे के लाइकिंग्स लाइक्स को, आपके लाइक के अनुसार मैंने अपने लाइक्स को थोड़ा सा चेंज किया, आपको बहुत टाइम दिया, ट्रस्टवर्दी बना, सपोर्ट किया। तो क्या ये गिरीश थोड़ा समय हर दिन थोड़ा थोड़ा इस मन को लिए नहीं दे सकता है? एंड बिलीव मी, दिस मन विल बिकम माई बेस्ट फ्रेंड। एक बार ये मन मेरा बेस्ट फ्रेंड हो गया ना, क्योंकि कहा जाता है मन के जीते जगत जीत, मन के हारे हार। मुझे किसी को हराना ही नहीं है संसार में, अपने आप के इस मन के नेगेटिविटीज को अगर मैंने जीत लिया, मन को जीत लिया, एनीथिंग एंड एवरीथिंग इज पॉसिबल। सारा खेल मन, और इसके लिए ही मेडिटेशन करना जरूरी है, दैट इज मेडिटेशन, और कुछ नहीं है। बहुत, ये तो मैं अभी सोच रहा था, एक तरीके से इतना सिंपल भी है कि एब्सोल्युटली, हाँ वही मैंने आपको कहा था ना, एक तरफ तो बहुत सिंपल लगता है, लेकिन उतना ही प्रोग्रामिंग ही नहीं है अंदर, किसी ने, ना मम्मी ने सिखाया, ना पापा ने सिखाया, ना कोई कोर्स ऑफ स्टडी में होता है ये सब। मुझे तो लगता है अभी 2024 में यूथ, एडल्ट, जो भी सीनियर सिटीजन्स है, सबके लिए एक बड़ा चैलेंजेस ये मन, जिसको हम मास्टर नहीं कर पा रहे हैं। तो उसके बहुत इजी टेक्निक्स हैं। हाँ जी, जो हम तो अवश्य ही हम वो आपसे सुनेंगे। आज के लिए शायद समय पूरा हो गया, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। थैंक यू। और दर्शकों से भी रिक्वेस्ट है कि वो भी अपने उस विनोद को थोड़ा प्यार से बात करें, मन के साथ अच्छी तरह बात करें। थैंक यू। ओम शांति। दर्शकवृन्द, सारा खेल मनकै। आजसम्म बाहिरी रूपमा हामीले आफ्नो जीवनलाई सहजीकरण गर्नको लागि विभिन्न उपायहरू रच्यौँ। कहिलेकाहीँ समस्या आइपर्दाखेरि हामीले या त समयलाई, या त परिस्थितिलाई, या त हाम्रो इष्ट मित्र सम्बन्धीहरूलाई पनि हामीले के गर्यौँ, दोष दियौँ। तर कता न कता आफ्नो मित्र सम्बन्धी भन्दा प्यारो, या त हामीलाई जन्मदेखि प्राप्त भएको एउटा हाम्रो असल र सच्चा मित्र त हाम्रो मनै रहेछ। तर त्यही मनले हाम्रो नसुन्ने, हामीले मनलाई चलाउनु पर्ने हो कि मनले हामीलाई चलाउनु पर्ने, यसको भेदभाव नबुझ्नाले सायद आज यो वर्तमान समयमा हरेक मनुष्यहरू दुखी भएका छन्। यही मनमा आधारित केही एपिसोड्सहरू हामी यहाँको माझमा पस्किनेछौँ, प्रस्तुत गर्नेछौँ। मास्टरिङ द माइन्ड, यसमा हामी विज्ञता हासिल गर्नेछौँ।
आजको लागि समय भएको छ। म विनोद अग्रवाल बिदा चाहन्छु। अर्को एपिसोडमा पुनः यहाँसँग भेट हुनेछ। नमस्ते।